नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे एक ऐसा भी देश है जहां न्याय नहीं होगा, जो भारत में हो रहा है। तथाकथित बुद्धिजीवियों के लिए बहुत बड़े वर्ग से सुनने को मिलता है कि कानून अपना काम कर रहा है, कानून सबके लिए समान है। लेकिन वास्तव में क्या कानून सबके लिए एक है कि नहीं, या कानून के कुछ रखवाले केवल समान बोलते हैं ही हैं कि उनका पालन भी करते हैं या नहीं, यह आपको जानना चाहिए। गुजरात हाई कोर्ट ने प्रोपोगेंडा एक्टिविटी तीस्ता सीतलवाड़ा को जमानत याचिका रद्द करते हुए तुरंत आत्मसमर्पण करने का आदेश सुनाया। हालांकि उसी दिन शाम को इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट बैठी और मामलों को बड़े पेच में को हस्तांतरित कर दिया। रात को फिर सुनवाई हुई और तीस्ता सीतलवाड़ा को 1 सप्ताह की राहत प्रदान कर दी गई। अब सुप्रीम ने ही इसकी अवधि भी बढ़ा दी है। अगली सुनवाई 19 जुलाई 2023 को होगी। उन पर आरोप है कि उन्होंने 2002 में हुए गुजरात दंगों में निर्दोष को फंसाने के लिए साजिश रची और जानबूझकर झूठे साबित पेश करवाए। 127 पन्नों के आदेश से जस्टिस निर्जर देसाई ने कहा कि अगर तीस्ता सीतलवाड़ा को बेल दे दी जाती है तो इससे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बढ़ेगा और सामुदायिक वैमनस्य और गहरा होगा। गुजरात के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई भाजपा नेताओं और अधिकारियों को फंसाने की साजिश तीस्ता सीतलवाड़ा ने रची थी। गुजरात उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि तीस्ता सीतलवाड़ा ने पीड़ितों और गवाहों का अपना फायदे के लिए सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया। हाई कोर्ट ने ये भी पाया कि एक समुदाय विशेष की भावनाओं का इस्तेमाल करके तीस्ता सीतलवाड़ा ने पैसे जुटाए और इन पैसों का इस्तेमाल पीड़ितों के लिए नहीं किया। तीस्ता सीतलवाड़ा ने भी न्याय और शांति के लिए काम नहीं किया। इससे राइस खान नामक एक व्यक्ति ने उनका सहयोग किया। तीस्ता ने बीबीसी पत्रकारों के साथ मिलकर पीड़िता के कानों में जहर भरा। समान कानून की बात करने वाले न्यायालय के कुछ लोग जब एक लड़की षड्यंत्र के तहत 87 वर्षीय हिंदू संत आसाराम जी बापू 10 साल से एक दिन भी जमानत नहीं दी, जबकि उनके केस में ट्रायल 5 साल तक चला था। ट्रायल के समय भी उनको जमानत नहीं, जबकि बीच में उनके बहन भांजे आदि की मौत भी हुई और उनकी धर्मपत्नी और उनके स्वयं तबीयत खराब भी हुई, फिर भी जमानत नहीं दी गई। बापू आसाराम जी धर्मांतरण को रोक रहे थे। उन्होंने एक ऐसा अभियान चलाया था, करोड़ों लोगों को सनातन धर्म की महिमा बताई, लाखों हिंदुओं को घर वापसी करवाई, आदिवासी क्षेत्रों में जाकर उनके घर में जीवन उपयोगी सामग्री दी, पैसे दिए। उनके लिए धर्मांतरण का धंधा कम होने लगा, जिसके कारण उनको जेल में जाना पड़ा और न्यायालय के एक दिन भी जमानत नहीं दी। अगर बापू आसाराम जी धर्मांतरण रोकने का गुनाह नहीं करते तो वे आज बाहर होते। कानून को देखो, नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अभिनेता सलमान खान, पत्रकार तरुण तेजपाल, टुकड़े टुकड़े गैंग के कन्हैया कुमार, अमर खालिद, दिल्ली दंगा भड़काने के मुख्य साजिशकर्ता सफूरा जारगर, कोरोना फैलाने वाले मौलाना साद को तुरंत जमानत हासिल हो जाती है। लेकिन धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए दारा सिंह को 22 साल से ओडिशा के जेल में बंद किया था और 87 वर्षीय हिंदू संत आसाराम बापू को 10 साल से जेल में बंद है, जबकि उन्होंने षड्यंत्र के तहत फंसाने के कई प्रमाण भी हैं, फिर भी उनको आज तक जमानत हासिल नहीं हुई। क्या हिंदुस्तान में हिंदू हित की बात करना भी अपराध हो गया है? आपको बता दें कि जिस केस में हिंदू संत आसाराम बापू को सेशन कोर्ट ने सजा सुनाई, लेकिन जब उनके केस
पढ़ते हैं तो उनसे साफ है कि जिस समय आरोप लगाने वाली लड़की ने तथाकथित घटना बताई, उससे तो साफ होता है कि उस समय अपने मित्र से फ़ोन पर बात कर रही थी। उसके कॉल डिटेल भी हैं। और संत सियाराम बापू एक कार्यक्रम में गए थे जहां 50 से 60 लोग मौजूद थे। उन्होंने भी गवाह दी थी और मेडिकल रिपोर्ट में भी लड़की को एक खरोच तक नहीं आई थी और एफआईआर में भी कहीं भी रेप की उल्लेख नहीं थी, केवल छेड़छाड़ का आरोप था। फिर भी सजा देना कितनी बड़ी साजिश होगी। आपको बता दें कि आसाराम बापू जी को एक फैक्स भी आया था जिसमें उन्होंने साफ लिखा था कि 50 करोड़ दो, नहीं तो लड़की के केस में जेल जाने को तैयार रहे। बता दें कि स्वामी विवेकानंद जी ने 100 साल बाद शिकागो में विश्व धर्म परिषद में भारत के नेतृत्व में हिंदू संत से आसाराम बापू ने किया था। बच्चों को भारतीय संस्कृति का दिव्य संस्कार देने वाले 17,000 बाल संस्कार केंद्र खोलाए थे। वैलेंटाइन डे की जगह मातृ पितृ पूजन करवाया, क्रिसमस डे की जगह तुलसी पूजन दिवस शुरू करवाया, वैदिक गुरुकुल खोले, करोड़ों लोगों को व्यसन मुक्ति किया। ऐसे अनेक भारतीय संस्कृति के उत्थान के कार्य किए जो विस्तार से नहीं बता पा रहे हैं। इसके कारण आज वे जेल में हैं और जमानत हासिल नहीं हो रहा है। अब हिंदू समाज को जागरूक होकर उनकी रिहाई करवानी चाहिए। जय श्री राम।